मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी कुमार सर में। मैं हूं आपका दोस्त भवेश कुमार। तो चलिए आज सीखते हैं 7.2 पर्सनालिटी का मैथ और कक्षा 10 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा, देखिए बिंदु A -2 और 2 बिंदु B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटता। आप देखिए एक रेखाखंड AB है, मैंने पहले सबसे पहले एक रेखाखंड AB को खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? AB को रेखाखंड खींच लेते हैं और A का मान भी दिया हुआ है मेरा -2 और 2 और B का मान मेरा दिया हुआ है 2 और 8। देखिए AB रेखाखंड खींच लिए हैं और इसका मान भी दिया गया है। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब बंटवारा काटता है 4 भाग में। अब देखिए ये मेरा 1 भाग हो गया, ये मेरा 2 भाग, ये होगा 3 भाग और ये हो गया 4 भाग। अब इसका नाम भी देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए AB को 4 भाग में हमने क्या किया, बांट लिया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में बांट लिया। अब क्वेश्चन क्या ज्ञात करने का आता है, अब 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए और सब बिंदु का निर्देशांक हमको निकालने का रहा। तो चलिए हम हल करके देखते हैं। हल, अब देखिए पहले दिया हुआ क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है A -2, तथा B 2, 8 बिंदु है। अब मान लेते हैं, तो अब फिर मान लेते हैं इसके बीच में क्या क्या लिया। माना कि A और B के बीच 3 बिंदु P, Q, R है। तो अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, P का, Q का और R का। अब देखिए हम पहले सबसे पहले किसका मान लेंगे, P का लेंगे तो मेरा इसका मान चाहिए, इसलिए पहले P का नहीं लेंगे। अगर हम Q लेते हैं, Q A और B के बीच में स्थित है, इधर भी बराबर दूरी है, इधर भी बराबर दूरी है, इसीलिए Q के निर्देशांक बिंदु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे Q के निर्देशांक बिंदु इसका हो जाएगा फॉर्मूला x1 + x2/2 और ये हो जाएगा y1 + y2/2। अब देखिए हम x1 y1 लेते हैं, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1 और ये हो गया मेरा x2, ये हो गया y2। अब देखिए सीधे करते हैं, x1 मेरा कितना -2 है प्लस x2 मेरा कितना है 2 है, 2 ले लिए /2 और y1 मेरा कितना है, देखिए 2 है प्लस y2 कितना है मेरा 8 है /2। ये माइनस प्लस माइनस ये आ गया 0/2 और 8 + 2 10/2 हो गया। ये इसको 2 से 0 से भाग देंगे, 0 आ जाएगा, 2 का नहीं 5 आ गया। अब देखिए Q का निर्देशांक मेरा 0 और 5 आया। अब देखिए Q का निकल गया मेरा 0 और 5। अब हमको किसका निकालना है, P का निकालना है, क्योंकि ये दोनों का निकल गया, अब इसका बीच का निकाल लेंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे P के निर्देशांक बिंदु। P के निर्देशांक बिंदु, अब P के लिए निकालना है। अब देखिए P के लिए x1 यही रहेंगे और y1 यही रहेंगे, इसका यहाँ x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा यहाँ इसके लिए P के लिए। अब P के निर्देशांक बिंदु, अब देखिए इसका वही x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए इसका मान x1 मेरा -2 हो गया प्लस x2 मेरा हो गया 0/2। अब इसका y1 मेरा कितना है 2 है प्लस y2 मेरा कितना हो गया 5
बटे 2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये तो 2 के 2 ही रह जाएगा माइनस बटे 2। अब ये 5 2 7 बटे 2, तो ये -2 बटे 2 हो गया, 7 बटे 2 ये हो गया। अब इसको भाग देंगे -1 आएगा और 7 बटे 2, इसका मान आ गया P के निर्देशांक बिंदु निकल गया मेरा -1 और 7 बटे 2, ये हो गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो चलिए R के निर्देशांक निकाल देंगे। PQ हम निकाल चुके हैं, अब R के निर्देशांक बिंदु। अब देखिए R के निर्देशांक बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, Q ये वाला जो अंक है ये मेरा हो जाएगा x1 और y1, और ये मेरा x2 और y2, क्योंकि ये Q बिंदु और B बिंदु के बीच में मेरा R है, इसीलिए हम इसको x1 और y1 लिए और इसको x2 और y2 लिए। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x1 का मान मेरा 0 हो गया प्लस x2 का मान 2 हो गया बटे 2 है, और y1 का मान मेरा हो गया 5 प्लस y2 का मान हो गया 8 बटे 2। ये जोड़ेंगे तो 2 आएगा बटे 2, 8 5 13 हो गया, 13 बटे 2, इसको भाग दे देंगे 1 आ गया, ये 13 बटे 2। अब मेरा R का भी निर्देशांक बिंदु निकल गया। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। अब नीचे लिख देंगे इसका, अतः A और B के बीच निर्देशांक बिंदु, मेरा पहला बिंदु क्या निकला है 0 और 5, मतलब Q के लिए 0 और 5, P के लिए -1 और 7 बटे 2, और R के लिए मेरा R के लिए क्या हो जाएगा 1,13 बटे 2 विभाजित करता है। तो हमने क्या लिख लिया, अतः A और B के बीच निर्देशांक बिंदु इतना इतना और इतना विभाजित करता है A B को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।